हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस बिजनेस क्लास ऑफ +1। तो हम लोग इसमें कॉमर्स के टाइप्स कर रहे हैं। ट्रेड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कल के लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एड्स टू ट्रेड। इसको हम लोग एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। हमने कॉमर्स के मीनिंग में कल डिस्कस किया था कि कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम लोग व्यापार करते हैं, मींस गुड्स का सेल और परचेज़ करते हैं, और इसमें वो एक्टिविटीज़ भी आती हैं विच हेल्प्स इन द सेल एंड परचेज़ ऑफ द गुड्स। मतलब कि अगर ट्रेड में जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस करने में जो एक्टिविटीज़ हमारा काम करती हैं वो भी कॉमर्स के अंदर ही इंक्लूड होती है। दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो यस, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयर इन द वे ऑफ ट्रेड। हर्डल्स और हिंड्रेंसेस मतलब ट्रेड, व्यापार करते हुए जब भी हम लोग व्यापार कर रहे हैं, परचेज़ और सेल करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, उस टाइम हमें जितनी भी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं, रुकावटें फेस करनी पड़ती है, उन सब को फेस करने में जो हमारी हेल्प करता है, जो उसको ओवरकम करने में मतलब उनके ऊपर जीत हासिल करने में हमारी हेल्प करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब वो किस तरह की हर्डल्स हैं वो हम कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो कह रहा है वो सारी एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। ट्रेड की वे में जो भी हर्डल्स आती हैं उसको ओवरकम करने में, उसके ऊपर जीत हासिल करने में जो एक्टिविटीज़ हमारी हेल्प करती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। देखो एड का मतलब भी क्या होता है? जो हमारी किस चीज़ के अंदर हेल्प कर रहा है। तो ये सारी ट्रेड के अंदर हेल्प करने वाली इसके अंदर एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं ऑक्सिलरीज में। किस तरह की हिंड्रेंसेस, किस तरह की हर्डल्स में हमारी हेल्प करती हैं ऑक्सिलरीज? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, इसमें कौन हेल्प करता है? इसमें अब देखो ऑक्सिलरी क्या है, एड क्या है, मिडलमैन। सेकंड है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस की रुकावट भी होती है, दैट इज़ सॉल्व्ड बाय ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारी क्या हैं? दीज आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो डिफरेंट टाइप की हिंड्रेंसेस में हमारी हेल्प करती हैं, उनको ओवरकम करने में हेल्प करती हैं। ये हिंड्रेंसेस हमें किस टाइम फेस करनी पड़ती है? एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग। सिमिलरली अगर हिंड्रेंस ऑफ टाइम है उसमें वेयर हाउसिंग एक सोल्यूशन है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क में इंश्योरेंस सोल्यूशन है, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस में बैंकिंग है, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में एडवर्टाइजिंग। ये देखो हम लोगों ने टर्शरी इंडस्ट्री में भी कुछ कुछ पढ़ा था, दैट वाज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री की का थर्ड पार्ट था। इसमें भी सिमिलर कुछ वही सा है, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रेड करने में हमारी हेल्प कर रहा है या ट्रेड के टाइम जो हर्डल्स आते हैं उन्हें ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। वहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम जो भी हमें रुकावटें या हिंड्रेंसेस फेस करनी पड़ती हैं उसमें हेल्प करती हैं जो एक्टिविटीज़ दैट इज़ इंक्लूडेड इन दैट इंडस्ट्रीज टर्शरी इंडस्ट्री। तो वही है, पर बस इसका थोड़ा सा हमने डिटेल में किया है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, एड टू ट्रेड है, दैट इज़ मिडलमैन। ये कौन सी हिंड्रेंस को ख़त्म करता है? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन का मतलब क्या है, हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, दे आर वेरी लेस इन नंबर, ये बहुत कम होते हैं, और कंज्यूमर्स अनलिमिटेड हैं। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से जाके सामान ख़रीद सके। लाइक मैं भी हूँ, मुझे कुछ ख़रीदना, मैं प्रोड्यूसर से जाके थोड़ा ख़रीदूँगी, मैं तो रिटेलर से ख़रीदती हूँ। तो ये जो बीच का गैप है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का, ये कौन ख़त्म करता है? मिडलमैन। अब वो मिडलमैन कौन कौन है? होलसेलर्स और रिटेलर्स। ये होलसेलर क्या करते हैं? देखो ये लार्ज क्वांटिटी के अंदर, बल्क क्वांटिटी में सामान प्रोड्यूसर से ख़रीदते हैं क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट होता है प्रोड्यूसर्स के साथ। फिर ये होलसेलर स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को सेल कर देते हैं, और फिर रिटेलर आगे कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का गैप था, जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन थी, ये कौन ख़त्म कर रहा है? होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। तो देखो ट्रेड करते हुए जब हमने सेल या परचेज़ करना था, पहले ख़रीदा फिर बेचा, इस हिंड्रेंस को किसने ख़त्म किया? होलसेलर्स और रिटेलर्स ने, मिडल मैन्स ने। इनको हम मिडल मैन भी बोल देते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट हिंड्रेंस ऑफ पर्सन विच इज़ ओवरकम बाय मिडल मैन, विच इज़ वन ऑफ
द ऑक्सिलरी ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो सेकंड वन है हमारी जो कि हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है। इसमें दो तरह की रुकावटें होती हैं हिंड्रेंस ऑफ प्लेस में, वो डिस्कस करेंगे, जिसको किसकी हेल्प से ओवरकम किया जाता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो किस तरह की रुकावटें, देखो जो हमारा सामान है वो एक जगह पे प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं दे आर नॉट वेरी नियर बाय, वो आसपास नहीं होते हैं जहाँ पे सामान को बनाया जा रहा है। मींस उस सामान को हमने प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक लेके जाना होता है। तो ये एक हर्डल हुई, कैसे सामान प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस पे जाएगा। तो ये हर्डल जो है, ये हिंड्रेंस है, कौन एलिमिनेट करता है, कौन ख़त्म करता है, ट्रांसपोर्ट। मतलब रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से सामान प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस पे पहुंचाया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जो रुकावट है किसकी, प्लेस की रुकावट को ओवरकम किया जाता है। और एक प्लेस की रुकावट इस तरह से भी आती है, देखो जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने डील करना होता है, सेल और परचेज़ की डीलिंग जो है। लाइक सपोज़ होलसेलर है, होलसेलर ने प्रोड्यूसर से सामान ख़रीदना है, हो सकता है वो बिल्कुल प्रोड्यूसर के साथ वाली प्लेस पे ना रहता हो, उससे काफ़ी डिस्टेंस पे रहता हो। तो ऐसा तो नहीं कि वो उसके साथ पर्सनली मिलेगा डीलिंग करने के लिए, तो वो कैसे डील कर सकता है, किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये कौन हेल्प कर रहा है इसमें, हमारी इस तरह की प्लेस की हिंड्रेंस को ओवरकम करने में, कम्युनिकेशन। जैसे अब कोई भी रिटेलर है, रिटेलर ने किससे परचेज़ करना है, होलसेलर से, तो वो सारा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, कॉल के थ्रू या फिर अदर कम्युनिकेशन मीडिया है उसके थ्रू वो कांटेक्ट कर लेता है किसको, जिससे भी उसने सामान परचेज़ करना है या फाइनल डील करना है। तो इट मीन्स जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है, दूर होने की जो रुकावट है या हर्डल है, उसको कौन ख़त्म करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली पहुंचाकर। और कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे हेल्प करता है, हम एक प्लेस पे बैठ के ही दूसरे पर्सन के साथ आसानी से डीलिंग कर सकते हैं, आसानी से जो हमने ट्रेड करना है उससे रिलेटेड बातचीत कर सकते हैं और डील फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड हिंड्रेंस थी इसे किसने ओवरकम की, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। थर्ड इज़ हिंड्रेंस ऑफ टाइम एंड वेयर हाउसिंग, इसको ओवरकम करने में हेल्प करता है। कैसे, अब ये डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या होता है, जब हम लोग सामान बनाते हैं, जो एक मैन्युफैक्चरर है सामान जब बनाता है और जो उसे सेल करता है, उन दोनों के बीच का टाइम गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। मीन्स देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। देखो वो क्या करता है, अपना जो इकोनमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट लेने के लिए वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके रख लेता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका सारा का सारा सामान उसी टाइम सेल हो जाए। बहुत सारा सामान आने वाले टाइम में सेल करने के लिए उसे स्टोर करके रखना पड़ता है। तो अब उसको स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की, प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। ये फैसिलिटी हमें कौन देता है, वेयर हाउसिंग। तो ये जो टाइम गैप है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में, इसको कौन ओवरकम करता है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। और दिस इज़ वन ऑफ द ऑक्सिलरी और एड टू ट्रेड। देखो जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है कौन फुलफिल करेगा, अब इसे कौन इसे ओवरकम करेगा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। तो दिस इज़ ऑल्सो एड्स टू ट्रेड। अब सेकंड जो फोर्थ वन है, फोर्थ वन हमारी जो हिंड्रेंस है दैट इज़ ऑफ रिस्क। देखो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ये ओवरकम कर रहा है इंश्योरेंस। जब भी हम लोग एक बिजनेसमैन चाहे लार्ज स्केल पे चाहे स्मॉल स्केल पे जब वो काम करता है, तो उसे स्टोरेज करते हुए या गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हुए या ऐसे ऑफिस में भी सामान पड़ा है, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का ख़तरा बना रहता है, सामान के डैमेज होने का, उसके चोरी होने का, या फिर ट्रांसपोर्ट में वो किसी तरह से डैमेज हो जाए। तो इस तरह के रिस्क को किस तरह से हम बच सकते हैं, थ्रू द फैसिलिटी ऑफ इंश्योरेंस। तो देखो ट्रेड था, मैं व्यापार कर रही हूँ, मेरा कोई बिज़नेस है, कोई क्लॉथ शॉप है मेरी या कोई भी शॉप है, डर बना रहता है कभी कोई चोरी करता है। तो उस तरह के रिस्क से बचने के लिए मैं अपने बिज़नेस को क्या करा के रखती हूँ, उसका इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस मुझे क्या फैसिलिटी देता है, जब मुझे नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे सारा क्लेम पे करती है, पैसा पे करती है लॉस वाला। तो इस तरह से जो इंश्योरेंस है इट इज़ अ वन ऑफ द एड टू ट्रेड, जो किस हिंड्रेंस को
ओवरकम करने में हेल्प कर रहा है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, या जो हमारे बिजनेस को करते हुए किसी भी टाइम हमें फेस करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट इज़ हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मतलब जो हमें मनी चाहिए होती है फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? बैंक्स। तो ये भी एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड है बैंकिंग, जो हमें फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग बिजनेस और एट द टाइम ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको ओवरकम करने में हेल्प करती है। अब हमें किसी भी टाइम लोन चाहिए, हम लोग इजीली बैंक से लोन ले सकते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो अगर बिज़नेस चाहे हमें एस्टेब्लिश करना है, कैपिटल जो है वो ओनर के पास, प्रोप्राइटर के पास सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता, तो बैंकिंग उसे, बैंक्स जो है, बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो उसे ये फैसिलिटी देती है कि वो किसी भी टाइम उनसे लोन ले सकता है कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद। सिमिलरली अगर वो सर्वाइव करना चाहता है, उसे टाइम टू टाइम अपने बिजनेस को ग्रो करना है, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो किसी भी टाइम वो उधार ले सकता है। सिमिलरली रॉ मटेरियल चाहिए है या फिर जो उसने उधार लिया हुआ है उसके लिए पेमेंट करनी है, तो वो कहीं ना कहीं बैंक्स जो हैं उसकी हेल्प करते हैं इस तरह के रिस्क से बचने के लिए, इस तरह के हर्डल को ख़त्म करने के लिए। तो जो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस है ये कौन ओवरकम करता है? बैंक्स। तो मींस बैंकिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द ऑक्सिलरी टू ट्रेड। देखो ये सारी जो है ये सर्विसेज होती हैं, दिस इज़ नॉट गुड्स। ये क्या करती हैं? जितनी भी हमारी ट्रेड करते हुए प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आती हैं उनको पूरा करने में हेल्प कर रही है। तो जो लास्ट वन है दैट इज़ हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग। अब देखो मैं ट्रेड कर रही हूँ, मैंने कोई भी सामान बनाया है या ख़रीदा है सेल करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक मुझे पहुंचानी होती है, कस्टमर को उसके बारे में मुझे बताना पड़ता है अगर मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मेरे सामान को परचेज़ करे। तो उस तक, कंज्यूमर तक, कस्टमर तक, लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, उन्हें फुल नॉलेज देने के लिए कस्टमर को मुझे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना पड़ता है। इट इज़ वन ऑफ द वे, और इट इज़ वन ऑफ द वे टू इंक्रीज़ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट और टू टेल द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट। कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का ये एक अच्छा मेथड है। देखो अब यहाँ पे किस तरह से एडवर्टाइजिंग ने मेरी हेल्प करी सॉरी, कस्टमर ने किस तरह से हमारी हेल्प, जो एडवर्टाइजिंग है उसने किस तरह से मेरी हेल्प की अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने में, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवा के थ्रू द एडवर्टाइजिंग, थ्रू द फैसिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग भी क्या है? ये एक ट्रेड में हमारी हेल्प कर रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एड्स टू ट्रेड विच हेल्प इन द रिमूवल ऑफ हर्डल ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन का हर्डल या हिंड्रेंस आता है उसको ओवरकम करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो देखो आज हम लोगों ने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड किया है, दैट इज़ एड्स टू ट्रेड, मतलब जो हमारी ट्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं या ट्रेड करते हुए जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उसको सहन करने में, उसको ओवरकम करने में, उसके ऊपर जीत हासिल करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये सब आपको 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन ओवरकम करता है? मिडल मैन, प्लेस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, वेयर हाउसिंग, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस, बैंकिंग, इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड विच इज़ द पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो हमारा ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोथ आर completed विच इज़ पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो आई होप यू ऑल क्लियर द टॉपिक विच आई डिस्कस टुडे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।